सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने अनाउंसमेंट वीडियो देख ही लिया था कि दोस्तों हम 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स 1 सब्जेक्ट के 6 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और उसमें आपको 6 वीडियो कंटिन्यूअसली मिलने वाले हैं, जिसमें हर चैप्टर के लगातार वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, जिसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 के एमसीक्यूज हो, क्वेश्चन नंबर 1B के 1 मार्क्स को, क्वेश्चन नंबर 2A की एक्टिविटी हो, और ऐसे करते करते क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे टाइप के क्वेश्चंस को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कराएंगे, जो कि कुछ प्रीवियसली पूछे हुए क्वेश्चंस भी है, कुछ क्वेश्चन बैंक जो पहले से आता था उसके भी है। तो ये जो कंटेंट जो कि आप अभी थोड़ी देर में देखोगे, ये सारे कंटेंट जो है वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है, जो कि एक टाइम पे हमारे ऐप के ऊपर एक बैच था जिसका नाम है परिश्रम बैच, उसके कंटेंट है। तो हमने ऑलरेडी उस लॉन्चिंग वीडियो में आपको बता दिया है कि कैसे हम उस जो ऐप के कंटेंट है उसको हम इस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहे हैं, जो कि बहुत पहले बनाया था। तो ऑलरेडी 1.5 साल 2 साल हो चुका है उस चीज़ को, लेकिन ये जो वीडियो आपको देखने अभी मिल रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे आप मल्टीपल चैप्टर्स के वीडियोस देखेंगे एक एक करके, तो फटाफट से देखना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 के ऐसे लगातार वीडियोस आते रहेंगे। तो देखना स्टार्ट कीजिए और जरूर से हमें सपोर्ट कीजिए और अपने सभी दोस्तों को हमारे इन वीडियोस को जरूर से शेयर कीजिए और उनको बोलना इसको देखिए, अच्छे से रिवीजन कर ले। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलो अब होगा धमाका। अब क्वेश्चन नंबर 1A जो आपके क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे, तो पहला क्वेश्चन हमेशा से यही पूछा जाता है, जो कि होता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें ऑप्शंस भी होते हैं। तो यहां पे पहला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट ए प्रोबेबिलिटी। मतलब आपको पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 0.77 है, 1.5 है, 0.1 है और 0.23 है। तो सबसे पहले तो एक वर्ड अपने दिमाग में बिठा लो कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब इट कैन नॉट बी मोर देन 1। मतलब 1 से ज्यादा अगर कोई वैल्यू है तो वो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी 1 से कम हो सकता है। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि कॉइन में हेड आने का चांसेस कितना है, 2 है, 2 बार हेड आएगा, नहीं, हेड तो एक ही है ना। तो या तो वो 1 आएगा या तो 1 भी नहीं आएगा, 0.5 मतलब आधा आएगा। तो यही होता है हमारा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेसर देन 1। तो इसमें 1 के ऊपर जो चीज दिख रहा है तो ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, मतलब होना ही नहीं चाहिए। तो आपका पूछा है इट कैन नॉट मतलब नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है 1.5, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा होता है कि इसमें से प्रोबेबिलिटी कौन है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है, ये भी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये सब 1 से कम है, ये भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी नहीं है क्योंकि ये 1 से बड़ा है। तो दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया, क्लियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो अगला क्वेश्चन, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस आर डाइस। आपके पास एक डाइस है, आप लूडो खेलते हो, लूडो में जब आप डाइस को रोटेट करते हो या फिर खेलते हो तो उसके चांसेस होते हैं या तो वो 1 आएगा, उसमें नंबर जो होगा 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। कितने चांस है आने के, कितने चांस है बताओ, इसमें से क्या आएगा ऑप्शंस। अब देखोगे तो ऑप्शन नंबर 6 इज द करेक्ट आंसर। मतलब 6 चांस है कि 6 चीज आ सकती है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आ जाएगा, 3, 4, 5, 6। तो 6 ही चांस है आपके डाइस का, प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आप फोकस करोगे, जो कि विच ऑप्शन शो द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। ये ऑप्शन में से, चारों में से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज का है, जो हमें पूछा गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका होगा, ऑब्वियसली जिसके वैल्यू ज्यादा होंगे। अगर आप देखोगे तो ये 4/5 दिया हुआ है, तो 4/5 का तो वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो सबसे पहले साइड में मैं क्या करता हूं, 4 को 5 से डिवाइड करता हूं। ठीक है, तो 5 0 0 हो जाएगा, माइनस करो और पॉइंट डाल दिया यहाँ पे, तो ये 40 हो गया। 4 5 8 जा 40 होता है, तो ये हो गया आपका 0.8। मतलब ये जो वैल्यू है ये आपका क्या है, 0.8 है। यहाँ पे 0.83 है, तो 0.8 से बड़ा होगा 0.83। तो चलो अब तक ये सबसे बड़ा है, अब तक ये सबसे बड़ा है। ये 57 है, मतलब ये 0.57 है, तो अभी तक सबसे बड़ा यही है। और 1/2 का मतलब भी 0.5 होता है, तो सबसे बड़ा यही है। मतलब इन शॉर्ट हमारे लिए सबसे बड़ा जो प्रोबेबिलिटी होगा, माफ करना, ये होगा 0.83। दिस इज योर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया, सबके वैल्यूज हमने चेक कर लिए, आपस में कंपेयर कर लिए, और इससे हमें पता चल गया कि सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे जो है वो है 0.83। दैट्स व्हाई द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हियर इज 0.83। क्लियर, बहुत सिंपल सा फंडा था, हमने आराम से इसका आंसर निकाल दिया। अगला क्वेश्चन अगर देखोगे आप, इफ नंबर ऑफ ए एंड ऑफ ए जिसको हमने बोलते हैं, इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5, क्या है ये 5 दिया हुआ है नंबर ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2। ठीक है, जो ए है उसका प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो हमें कैलकुलेट करा है देन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एस जो है उसका वैल्यू जो है वो हमें
निकालना है। तो अगर आप देखोगे यहां पे ध्यान से कि एक फॉर्मूला है जो कि बहुत बचपन से, मतलब जब भी आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, हमारे लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे तो चैप्टर्स में मैंने पढ़ाया था कि एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। दिस इज द फॉर्मूला। इसमें वैल्यू मुझे पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, मतलब इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 इज इक्वल टू, ठीक है ना, सिंपल सा लिखता हूं मैं, चलो 1/2 लिख दिया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए हमको दिया हुआ है 5, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें कैलकुलेट करने बोल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो नंबर ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय 1 इज नंबर ऑफ एस, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10, मतलब वैल्यू क्या मिला हमें, नंबर ऑफ एस का वैल्यू मिला 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस का वैल्यू 10 मिल गया, यानी कि हमारा आंसर जो आना चाहिए वो 10 आना चाहिए। ऑप्शन में 10 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो भी मैंने 4 क्वेश्चंस करा दिए, तो इनमें से कोई एक या फिर इसके जैसे ही क्वेश्चंस आपको आपके पहले क्वेश्चन के अंदर एक ना एक देखने मिल जाएंगे, जो कि आपको 1 मार्क्स आराम से दिला सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, अगला टाइप का क्वेश्चन होता है सॉल्व 1 मार्क्स ईच, यानी कि सॉल्व करने के लिए आता है, ऑप्शंस नहीं होते, लेकिन आपको सॉल्व बहुत नॉर्मल कंडीशन में करना है, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं होता, छोटे मोटे 2-4 स्टेप वाले एग्जांपल होते हैं, आराम से चुटकी बजाते निकल जाते हैं और 1 मार्क्स आपको दिला सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस आएंगे समझ लो। एक पहला क्वेश्चन यहां पे स्क्रीन के ऊपर देखोगे आप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट ए नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 50 इज ए प्राइम नंबर। मतलब सबसे पहले तो हमें ये चूज करना है कि नंबर कितने हैं, 1 से लेके 50 है, मतलब हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा सबसे पहला वाला वो क्या बनेगा, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते 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 कहां तक जाओगे आप, 50 तक जाओगे। ठीक है, ये मेरा हो गया सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आएगा बताओ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने नंबर है, ऐसे टोटल 50 नंबर है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मिल गए 50। ठीक है, हमें पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ ए नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 50 इज ए प्राइम नंबर, मतलब हमारा इवेंट जो होगा वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखता हूं मैं, लेट ए इज द इवेंट। हम मानते हैं कि लेट ए इज द इवेंट हैविंग प्राइम नंबर। क्या है होंगे, प्राइम नंबर होंगे वो। ए ऐसा इवेंट है जिसके पास प्राइम नंबर होगा, तो ए का सैंपल स्पेस लिखोगे अगर आप, तो ए का सैंपल स्पेस क्या आएगा, प्राइम नंबर। इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे बता दो, बहुत सिंपल फंडा है। 1 से लेके 50 में कौन कौन से प्राइम नंबर, प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, तो 2 3 5, और जिसको नहीं पता मैं फिर से बताना चाहता हूं, प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आएंगे और 1 के टेबल में, मतलब और किसी से डिवाइड नहीं होते। तो 2 3 5, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ठीक है, 19 हो गया। उसके बाद बताओ 21 नहीं होता है, 23 होता है, 24 नहीं होता, 5 नहीं होता, 26 नहीं होता, 27 नहीं होता, 28 29, ठीक है। उसके बाद 30 31 नहीं होता, किसी के टेबल में 31 नहीं आता, 33 आता है, 32 भी आता है, 34 35 36 भी नहीं है, 37 इज द प्राइम नंबर, 37 एक प्राइम नंबर है। फिर 38 39 40 41, हाँ 41 आता है क्या किसी के टेबल में, 41 भी आई गेस नहीं आता, तो 41 भी मेरा एक प्राइम नंबर है। 42 आता है, 43 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता है, 43 भी मेरा एक प्राइम नंबर है। फिर 44 45 46 47 आई गेस किसी में नहीं आता, तो 47 भी मेरा एक प्राइम नंबर है। 48 भी आता है, 49 भी आता है, 50 भी आता है, मतलब ये इतने मेरे प्राइम नंबर। अगर आप काउंट करोगे इन सभी को, अगर आप ध्यान से काउंट कर लेना एक बार, बहुत आपको इजी लगेगा ये। ठीक है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल नंबर कितने आए, 15। मतलब मेरा नंबर ऑफ ए जो आया वो कितना आया, 15 आया। ठीक है, नंबर ऑफ ए मेरा 15 आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे तो निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला लगाऊंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यही फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ए मेरा कितना है, अभी अभी निकाला 15, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमने निकाल के रखा है 50, तो 15 अपॉन 50 कैलकुलेट कर लो, 5 3 15, 5 10 50 इज इक्वल टू 3/10। तो आपका फाइनल आंसर कितना आया, 3/10। देखो ये भले ही थोड़ा बड़ा एग्जांपल था, लेकिन एक ही मार्क्स के लिए पूछा है, तो हो सकता है कभी कभी ये क्वेश्चन ना 2 मार्क्स वाले में डाल दे। देखो फ्लक्चुएट होंगे, कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोल सकता कि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में ही आएगा या फिर 2 मार्क्स में ही आएगा, ये फ्लक्चुएट हो सकते हैं। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम जिसने पेपर डिजाइन किया है। तो देखो ये बड़े एग्जाम्पल थे, इसको टाइम लगा सॉल्व करने में, तो 2 मार्क्स में भी डाल सकता है, लेकिन ज्यादातर 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको 1 मार्क्स के लिए इतना सॉल्व करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा ही सिंपल, और इससे मुझे लगता है कि सिंपल और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप ध्यान देखोगे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1B का पहला क्वेश्चन। अब और भी 2 क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, राइट द सैंपल स्पेस इन 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन है मेरे पास, ठीक है, अब मैंने दोनों कॉइन को साथ में उछाला, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा मुझे बताओ। आपने ये सब चीज पढ़ रखा है पहले से, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन, दोनों कॉइन को उड़ाया तो हो सकता है दोनों कॉइन का हेड हेड आ जाए, दोनों कॉइन को उड़ाओगे तो हो सकता है दोनों कॉइन में टेल टेल भी आ जाए,
दोनों कॉइन को उड़ाओगे तो हो सकता है इस वाले में हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए, यानी हेड टेल भी आ सकता है। और दोनों कॉइन को उड़ाओगे तो हो सकता है ये वाले में हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए, मतलब टेल और हेड। ठीक है, तो ऐसे टोटल 4 बनेंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नहीं पूछा है, लेकिन लिखना है तो लिख सकते हो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 4। खत्म, 1 मार्क्स मिल गया आप लोग को। बस यही पूछा था आपको, तो यही पूछा था खाली, सैंपल स्पेस ये वाला लिखने बोला था, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी नहीं बोला था, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे लिख दिया। हो सकता है लिख लेना चाहिए ना, एक्स्ट्रा लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा तो होगा नहीं ना एक्स्ट्रा आपने लिख दिया आपका मार्क्स कट हो गया। एक्स्ट्रा लिखने से मार्क्स नहीं कट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद द डिजिट 2 3 5। 3 नंबर है 2, 3, 5। इससे हमें 2 डिजिट्स के नंबर फॉर्म करते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बताओ कैसे फॉर्म करोगे? ठीक है, बताओ, सैंपल स्पेस बनाओ इसका कैसे। जैसे 2 है और 3, तो 2 और 3 साथ में हो गया तो ये 23 बन गया। फिर 2 और 5 ले लूंगा तो साथ में तो 25 बन गया। 2 और 2 ले सकता हूं क्या 22? नहीं, क्योंकि 2 और 2 रिपीट हो जाएंगे, रिपीट नहीं करना है। 2 का काम खत्म। फिर 3 और 2 साथ में ले लो, 32 बन गया। 3 और 3 नहीं ले सकता, रिपीट हो जाएगा। 3 और 5 ले सकता हूं, 35 हो गया। ठीक है, फिर 5 और 2 ले सकता हूं जो कि 52 हो गया, और 5 और 3 ले सकता हूं, 53 हो गया। तो इस प्रकार से आपने नंबर बना लिया। अगर आपको पूछेगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो आप लिख सकते हो टोटल कितने आ गए, 6 आ गए। दैट इज योर आंसर। खत्म, कितना सिंपल था। इस प्रकार से आप लोग को लिखना है, चीजें बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं और इस प्रकार से आप आराम से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2A, जिसमें हो सकता है अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाए, 2 मार्क्स वाले एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, देखो नॉर्मली क्या होता है कि आपको ऐसे एक्टिविटीज दिए होते हैं जिसमें आपको ना ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, कुछ चीजें लिखी हुई होती है, कुछ चीजें आपको बॉक्सेस में आंसर लिखने होते हैं, जो कि इजी होता है। तो बस आपको एग्जाम में क्या करना है, ये सेम चीज को उतारना है आपके आंसर शीट में, और उसमें जो जहां जहां बॉक्सेस है वहां वहां आंसर लिखना है। ठीक है, चलो अब यहां पे लिखेंगे, इफ वन डाई इज रोल्ड, एक डाई है आपके पास, गोटी खेलते हैं, सोमटी, ठीक है, लूडो खेलते हैं, तो जैसे हम लोग डाई को रोल करते हैं, ठीक है, तो मेरा सैंपल स्पेस कितना आना चाहिए बताओ मुझे। जैसे डाई को रोल करोगे तो सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा सैंपल स्पेस है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा टोटल, 6। ये हो गया मेरा पहला चीज। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 6। ठीक है, इवेंट ए बोल रहा है कि नंबर ऑफ अपर फेस इज प्राइम, मतलब जो नंबर गोटी में आ रहे हैं, जो डाय में गोटी में जो नंबर आ रहे हैं वो प्राइम नंबर होने चाहिए, तो वो मेरा इवेंट ए रहेगा। तो कौन से नंबर होते हैं जो आते हैं बताओ, ऐसे प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर 1 से लेके 6 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, एक तो सबसे पहले आप जानते हो 2 हो सकता है प्राइम नंबर, 3 हो सकता है प्राइम नंबर, और 5 हो सकता है। 2 3 और 5 ये प्राइम नंबर होंगे जो इस गोटी में आ सकते हैं। तो मेरा नंबर ऑफ ए कितना है, 3 होगा, देखो लिख के दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। नंबर ऑफ ए जो है वो 3 दिया हुआ है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्वेश्चन तो वही पूछा है, प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए 3 है डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस 6 है, जो कि इन्होंने करके दिया हुआ है। तो 3/6 कितना होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 इज योर आंसर। खत्म, मिल गया आपको 1 मार्क्स, सॉरी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सोचो कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको दिमाग थोड़ा लगाना है और जहां जहां बॉक्सेस है वहां फिलअप करना है। समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा इफेक्टिव। करेक्ट, आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2B। अब क्वेश्चन नंबर 2B जो होता है ये भी 2 मार्क्स वाले ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहां पे ना तो आपको बॉक्सेस दिए रहेंगे ना तो कुछ ऑप्शन वाले चीजें हैं, आपको बस चीजें करनी है। मतलब टोटल 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको नॉर्मली जो है ना 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन वो अलग अलग चैप्टर्स में से आते हैं। तो हो सकता है इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको देखने मिल जाए जो 2 मार्क्स का हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल पैक ऑफ 52। मतलब आप ताश खेलते हो, खेलते तो नहीं होंगे लेकिन देखा होगा, ठीक है ना, सभी गणपति वगैरह मंडप बैठता है, हम लोग गणपति रात को जागरण वगैरह करते हैं, तो हम लोग ऐसा प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं। मतलब वो जुआ नहीं, पैसे वाला नहीं, लेकिन नॉर्मली बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है ना, 3 पत्ती वो वाला, फ्री वाला 3 पत्ती, किसके कार्ड बड़े हैं, फिर हम लोग रमी खेल लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं हम खेलते हैं। तो कार्ड हमने सभी ने देखा होगा। तो अगर एक कार्ड का हम लोग ये निकाले, सैंपल स्पेस निकाले, तो मुझे बताओ कितना आएगा, कार्ड का सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, 52 कार्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, 52 मिलेगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 52। करेक्ट है, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा फंडा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या करना है, प्रोबेबिलिटी जो है वो निकालना है। अब मुझे बताओ, हमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है, लेकिन किसका, इवेंट ए का। इवेंट ए ऐसा है कि कार्ड ड्रॉन इज ए रेड कार्ड। मुझे बताओ लाल कलर का कार्ड कितने होते हैं, लाल कलर के कार्ड यहां पे टोटल पूरे 52 कार्ड्स में से आप देखोगे तो आधे कार्ड ब्लैक होते हैं, ठीक है, आधे कार्ड रेड कलर के होते हैं। अब लाल कलर कौन सा हो सकता है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग ए का सैंपल स्पेस लिखेंगे। ठीक है ना, यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं आप लोग के कन्वीनियंस के लिए। अगर मैं ए की बात करूं तो ए मेरा क्या है, इवेंट है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो मेरा ए है, ठीक है, वो मेरा क्या है,
दिया हुआ है कार्ड ड्रॉन इज ए रेड कार्ड। तो रेड कार्ड मतलब क्या हो सकता है मुझे बताओ, कौन कौन से रेड कार्ड जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो आप एक चीज जानते हो कि पूरे कार्ड में 13 ऐसे कार्ड होते हैं जो हार्ट होते हैं, दिल वाले 13 हार्ट होते हैं, और साथ ही में 13 ऐसे कार्ड होते हैं जो डायमंड होते हैं, और ये दोनों का ही कलर जो होता है रेड होता है। अगर आप ध्यान से आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कार्ड निकाल के देख लेना। टोटल 4 तरीके से कार्ड होते हैं। एक होता है आपका डायमंड जो कि लाल कलर में होता है, दूसरा होता है आपका हार्ट दिल वाला, वो भी लाल कलर का होता है, तीसरा आपका स्पेड होता है जिसको चिड़ी बोलते हैं, चिड़ी जो ब्लैक कलर का होता है, और एक होता है उल्टा पान। ठीक है, जो उल्टा पान होता है ना, ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लब बोलते हैं आई गेस। ठीक है, उल्टा बोलते हैं स्पेड और क्लब, ऐसे कुछ तो रहता है। ठीक है, तो वो दोनों ब्लैक होते हैं, मतलब टोटल 52 में से 26 कार्ड रेड होते हैं, 26 कार्ड ब्लैक होते हैं। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है लेक्चर्स के दौरान। तो कुल मिला के मेरा जो नंबर ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ ए जो मेरा हो जाएगा कुल मिला के कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुल मिला के जो मेरा ए हो गया वो कितना हो गया, 26 हो गया। हमें तो निकालना है प्रोबेबिलिटी, करेक्ट है, तो हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना, हम क्या निकालना है, हमें तो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, दिस इज द फॉर्मूला ना, डाल दो। नंबर ऑफ ए मेरा है 26, नंबर ऑफ एस मेरा है 52, तो 26 अपॉन 52 दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यानी कि आपको जो पूछा था कि इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी कितना होगा कि जो कार्ड है वो रेड कार्ड है, तो ऑब्वियसली आधा होगा, क्योंकि आधा चांस है ब्लैक आने का, आधा चांस है रेड आने का, तो 1/2 चांस जो है वो आपका क्या है, रेड कार्ड आने का है। ठीक है, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना सिंपल है, करेक्ट, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाते हैं, जो कि होगा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया हुआ, मतलब सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन नंबर 2। अब ये भी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन को टॉस किया, तो सबसे पहले तो यार बाकी क्वेश्चन पढ़ने से पहले 2 कॉइन टॉस किया है ना, उसका सैंपल स्पेस हम लिख लेते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस 2 कॉइन टॉस हो रहा है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, दोनों कॉइन टॉस होगा तो या तो हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा, और टेल टेल आ जाएगा। ये तो आपको पता है, अभी भी हमने देखा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी लिख लो साथ ही में, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी 4 आएगा, काउंट कर लिया। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग हेड ऑन बोथ साइड। एक ऐसा प्रोबेबिलिटी है इवेंट का, ठीक है, जो दोनों साइड के कॉइन में हेड आना चाहिए। मतलब हम लोग मान लेंगे कि लेट ए इज इवेंट ऑफ गेटिंग क्या आ रहा है, हेड ऑन बोथ साइड, गेटिंग हेड ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या मान लिया, ए को एक प्रोबेबिलिटी मान लिया, दोनों साइड हेड आना चाहिए। तो अब मैं ए को मान लूंगा, तो ए का मैं सैंपल स्पेस लिखूंगा। मुझे बताओ कि जब आपने कॉइन को उड़ाया तो हेड, दोनों हेड आने का कितने चांस है, दोनों हेड आना चाहिए, मतलब गेटिंग द हेड ऑन बोथ द कॉइन, दोनों कॉइन में हेड आने का कितना चांस है, बताओ बताओ। एक ही चांस है, क्योंकि हेड हेड तो एक ही बार आ सकता है, दोनों में 2 ही कॉइन है, तो आपका ए का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो हेड हेड ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो नंबर ऑफ ए होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ ए मेरा 1 है। यहाँ पे हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला आप जानते ही हो, डाल दो यार फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का। क्या है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए मेरा है 1, एस कितना है मेरा 4, तो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी, खत्म। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो यही चीज आपको पूछा था ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो एक ऐसा इवेंट है जिसके प्रोबेबिलिटी हेड ऑन बोथ द कॉइन, मतलब 2 कॉइन उड़ा रहा हो और दोनों कॉइन में हेड हेड आने का चांसेस कितना है, 1/4, मतलब 4 बार उड़ाओगे तो किसी एक बार चांस है कि आपका दोनों कॉइन में आपका हेड आ जाए, जैसे कि आपको देख के भी लग रहा है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, मिल जाएगा आपका 2 मार्क्स। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको सॉल्व भी करा दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3A। अब देखो यहां पे देख के ही आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 3A जो आता है वो भी एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। जनरली 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना होता है और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का 3 मार्क्स होता है। तो अगर इस चैप्टर में से आता है, जो कि पिछले साल भी आया था, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 3 मार्क्स की एक्टिविटी करना है, मतलब आधे से ज्यादा चीज आपको दे के रखा है इन्होंने, बॉक्सेस दे के रखे, मतलब बहुत ईजी हो जाता है। बस इसके बॉक्सेस के अंदर वैल्यू पुट ऑन करना है, दिमाग लगाना है, बस और कुछ नहीं। तो थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। यहां पे अगर आप देखोगे, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल शफल 52 कार्ड। टोटल 52 कार्ड है, उसमें से मैंने एक कार्ड निकाला है प्लेइंग कार्ड। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन इज ए एस। दो इवेंट है, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, मतलब 2 तरीके से सॉल्व करना है। एक इवेंट ए यहां सॉल्व करेंगे, इवेंट बी यहां सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मेरा माफ करना, सबसे पहले जो मेरा कार्ड है, टोटल 52 कार्ड होंगे, तो मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 52 कार्ड का, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 52। ये हो गया।
अब इवेंट ए क्या बोल रखा है, देखो इवेंट ए क्या बोल रखा है कि इज एन एस, ठीक है। इवेंट ए जो है वो क्या है, एक एस है। एस मतलब आप जानते हो इक्का, एस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्का बोलते हैं। जैसे राजा होता है, रानी होती है, ठीक है ना, बादशाह बोलते हैं जिसको, राजा को। फिर इक्का होता है, ए वाला कार्ड को एस बोला जाता है इसमें, ठीक है। अब मुझे बताओ कोई भी कार्ड में जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, मतलब टोटल 52 होते हैं, लेकिन हर एक नंबर का कितने कार्ड हो सकते हैं। जैसे 2 का कार्ड 4 ही होगा, 3 का कार्ड भी 4 ही होगा, वैसे इक्के का कार्ड जो होता है वो भी 4 होगा। मतलब इन शॉर्ट द कार्ड ड्रॉन इज एस। ऐसे इक्के कितने होंगे, टोटल 4 होंगे, तो नंबर ऑफ ए कितना लिखोगे आप, 4। टोटल 52 कार्ड में से 52 कार्ड में से इक्का कितना होगा, 4 इक्का होगा। आप देख लेना निकाल के, आपको पता चल जाएगा 4 इक्का होते हैं। तो हमारा प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का तो मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए मेरा है मिल गया 4 और नंबर ऑफ एस मुझे पता है 52, तो 4/52 दैट विल बी इक्वल टू 4 1 4, 4 13 52, तो 1/13 मेरा आंसर आ गया किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मतलब जो इवेंट ए था कि मैं टोटल 52 कार्ड में से मैं एक कार्ड निकाला और वो इक्का निकले, इक्का आ जाए, उसका चांसेस कितना है 1/13। मतलब हर 13 कार्ड में से कोई एक कार्ड जो है वो निकल सकता है आपका इक्का। ये है आपका प्रोबेबिलिटी का मतलब, समझा, ये क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया। वैसे दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, इवेंट बी। अगर आप देखोगे इवेंट बी क्या बोल रहा है, इवेंट बी बोल रहा है कि द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड। स्पेड मतलब क्या होता है, वो जो उल्टा पान जैसा होता है उसी को बोलते हैं ना स्पेड, या फिर चिड़ी, ठीक है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, ब्लैक कलर का रहता है, ठीक है, वो रहता है। तो टोटल आप देखोगे तो 4 ही कलर होते हैं, एक डायमंड होता है, एक हार्ट होता है, एक स्पेड होता है और एक ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, क्लब होता है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो सब लोग 13 होते हैं। 13 हार्ट रहेगा, 13 डायमंड रहेगा, 13 स्पेड रहेगा और 13 क्लब रहेगा। तो स्पेड पूछा है, तो स्पेड कितने होते हैं, टोटल 52 में से 13 होता है, ये हम जानते हैं। तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा मेरा 13। टोटल 13 कार्ड ऐसे होंगे जो स्पेड होंगे, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो 13 नंबर ऑफ बी है अपॉन नंबर ऑफ एस 52 है, तो 13/52 यानी कि 13 1 13, 13 4 52, तो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर मुझे कोई पूछे कि 52 कार्ड में से आप एक कार्ड निकालो और वो स्पेड निकले, तो उसका चांस कितना है, हर 4 कार्ड पे एक चांस है, मतलब 1/4 चांस है। समझ में आ गया, इस तरीके का क्वेश्चन था, कितना सिंपल। सोचो 3 मार्क्स के लिए अगर आता है आपके एग्जाम में, पिछले साल आया भी था, तो आपको कितना अच्छे तरीके से मार्क्स मिल सकता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाए, जाते हैं हमारे अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। चलो अब यहां पे देखोगे जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 3B। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3B जो होता है दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कोई ये एक्टिविटी नहीं होता, इसमें कुछ आपको हिंट नहीं दिया होता है, आपको बस नॉर्मली जैसा है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे। आ जाओ, क्या बोल रहा है, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस। सबसे पहले तो आप 3 कॉइन को टॉस उड़ाओगे, ठीक है, और उसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे, सैंपल स्पेस लिखोगे। अब बताओ 3 कॉइन साथ में उड़ रहे हैं, तो क्या हो सकता है, या तो तीनों कॉइन में हेड 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 आ जाएगा, ठीक है, या तो आपका हेड हेड टेल आ जाएगा, ठीक है, या तो आपका हेड, ठीक है, टेल हेड आ जाएगा, ठीक है, या तो आपका हेड टेल टेल आ जाएगा। ये 4 चीज हो सकते हैं अभी फिलहाल में। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो टेल हेड हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, ठीक है, टेल टेल हेड आ सकता है, और उसके अलावा टेल 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 आ सकता है। तो ये चीज आपको मैंने लर्न करने बोला था जब मैं लेक्चर्स पढ़ा रहा था, तो ये आप याद कर सकते हो। नहीं तो ट्रिक तो पता ही आपको कि पहले 4 हेड से चालू होते हैं, उसके बाद टी वाले टी से चालू होते हैं, तो ऐसे 4 याद रखना है। तो हेड 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 टेल, रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो कोई ऐसा चीज है जो रिपीट हुआ है, नहीं। तो टोटल कितने हो गए, 8 होते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जब कोई भी 3 कॉइन साथ में उड़ता है तो उसका 8 आता है, ये आपका आ गया। ये बहुत बेसिक फंडा है, ठीक है। अब आपको पूछा है 2 इवेंट है, एक ए नाम का एक बी नाम का। तो सबसे पहले इवेंट ए सॉल्व करेंगे हम लोग यहां पे, दैट इज फर्स्ट वन इवेंट ए। क्या बोलता है इवेंट ए, इवेंट ए ये बोलता है कि टू गेट नो हेड्स। क्या बोलता है, टू गेट नो हेड्स, ठीक है। मतलब एक ऐसा इवेंट है ए जिसमें कोई भी हेड नहीं आना चाहिए। आप देखो इसमें ऐसा देखो कोई भी हेड ना आए, ऐसा इवेंट जिसमें कोई भी हेड जो है वो ना आए। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन सा इवेंट ऐसा हो सकता है जिसमें हेड ना हो। इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें भी 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 हेड है, इसमें हेड नहीं है। तो ये मेरा इवेंट हो जाएगा। तो मेरा ए का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो टेल 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 बनेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए कितना है, ये ए कितना है, एक ही है ना, ये एक ही इवेंट है ना। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अब इसका प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालना चाहते हो तो कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, जैसे कि आप जानते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना है 1, नंबर ऑफ एस कितना है 8, तो 1/8 इज द प्रोबेबिलिटी। ये हो गया आपका इवेंट ए, ठीक है।
ये इवेंट ए आपने निकाल लिया। उसी प्रकार अब देखो यहां पे, जैसे आपने इवेंट ए के लिए निकाल लिया वैसे आपने इवेंट बी के लिए निकालना है, ठीक है। तो इवेंट बी लिख लो यहां पे, ठीक है। सेकेंड वन इवेंट बी। अब इवेंट बी मेरा क्या बोलता है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, मतलब 2 हेड कम से कम होना चाहिए, ठीक है। टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। अब 2 हेड होना चाहिए तो वो मेरा बी का सैंपल स्पेस बनेगा। तो बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 हेड होना चाहिए। लेकिन बोला है एटलीस्ट, तो मैंने आपको एक चीज सिखाया था, एटलीस्ट और एटमोस्ट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो कम से कम 2 हेड होना चाहिए। उससे ज्यादा चलेगा क्योंकि कम से कम बोला है, तो कम से कम तो 2 ही चाहिए। 2 से कम नहीं चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा चल जाएगा। तो 2 तो होना ही चाहिए। तो ये भी चलेगा, ये भी होना है, ये भी होना है, लेकिन ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो होना है वो लिख दो, दैट इज हेड 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 चलेगा आपका। उसके बाद हेड हेड टेल भी चलेगा। उसके बाद ये हेड टेल हेड भी चलेगा। सब में 2 हेड आ गया ना। अब कहां गया, हेड टेल हेड, ये लिख दिया आपने। उसके बाद ये हेड टेल टेल, इसमें एक ही हेड है तो ये नहीं चलेगा। इसमें टेल हेड हेड है, 2 हेड चलेगा। टेल हेड हेड, ये 2 हेड चलेगा। इसमें एक ही हेड है, इसमें भी एक ही हेड है, इसमें तो है ही नहीं, तो मतलब बाकी नहीं चलेंगे, इतने ही चलेंगे। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ बी कितने हैं, 4। नंबर ऑफ बी कितना आ गया, 4। अब मुझे पता है प्रोबेबिलिटी निकालना है। कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नथिंग बट नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, ठीक है। नंबर ऑफ बी मेरा 4 है, नंबर ऑफ एस मेरा 8 है, बराबर। नंबर ऑफ एस 8 है, नंबर ऑफ बी 4 है, 4/8 यानी कि 1/2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लिया कि आपका कोई हेड नहीं आएगा। उसका चांस कितना है, सिर्फ एक ही चांस है, 8 में से एक ही चांस है। लेकिन अगर 2 ही हेड चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 2 हेड आना चाहिए, तो उसके चांस है आपका 1/2, मतलब हर 2 में से कोई एक ऐसा कॉइन आएगा जिसमें 2 हेड आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछेगा। सोचो 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल था। करेक्ट है, क्लियर है दोस्तों, बहुत ज्यादा ही सिंपल है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है, कोई बात नहीं। अब देखो यहां पे ध्यान से, ये हमारा है सॉल्व करने का क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर हैज 53 संडे। ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से। मतलब हमें पूछा है कि एक प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो लीप ईयर होता है, आप जानते हो, आप लीप ईयर 366 डे होते हैं लीप ईयर में, नॉर्मल 365, लीप ईयर 366, फरवरी में 28 का 29 हो जाता है, उसमें 53 संडे आएंगे। ऐसा हमें प्रोबेबिलिटी कितना होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अ लीप ईयर हैज 366 डे, ठीक है, 366 दिन होता है। और अगर वीकली अगर मैं बात करूं 366 को, अगर एक वीक में हमें पता है 7 दिन होते हैं, इसको मैं डिवाइड करूं, देखो 366 को 7 से डिवाइड करो, 7 5 35 होता है, 1/16, 7 2 14 होता है, रिमाइंडर बचा 2, मतलब 52 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 52 वीक्स होंगे। मतलब क्योंकि आपने हफ्ते से डिवाइड किया ना, एक हफ्ता 7 दिन से डिवाइड किया, मतलब इस 66 डे के अंदर अगर मैं बात करूं कितने होंगे, 52, एक सेकेंड, दैट इज, ठीक है, दैट इज 52 वीक्स होंगे, ठीक है, 52 वीक्स होंगे। और साथ में 2 आपका एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये 2 क्या है, दिन है, मतलब 52 वीक होंगे प्लस 2 डेज होंगे। समझ में आया ये चीज, ये हमने नॉर्मल एक कैलकुलेशन से किया, क्योंकि हम जानते हैं कि एक हफ्ते में 7 दिन होता है, तो टोटल 366 दिन है, उसको 7 से डिवाइड करो तो कितने हफ्ते होंगे टोटल, मतलब 52 हफ्ते होंगे। मतलब एक नॉर्मल लीप ईयर में 52 हफ्ते होते हैं, और साथ में 2 दिन और होता है। अब वो 2 दिन में कोई संडे भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन यही 52 की बात करूं, हर हफ्ते में एक संडे जरूर होता है, तो 52 वीक है, इसका मतलब 52 संडे होंगे। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर 52 संडेज होंगे प्लस 2 डे होंगे, मतलब 52 संडे है। ये तो हमें कंफर्म है, क्योंकि हमें पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर हैज 53 संडे। हमें पूछा कि 53 संडे है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, लेकिन हमने एक चीज तो बता दिया कि 52 संडे तो होते हैं भाई, 52 होते हैं। अब एक आएगा नहीं आएगा वो इसमें से डिसाइड करना है, 2 दिन जो बचा हुआ है इसमें से पता चलेगा कि एक आएगा कि नहीं आएगा। तो चलो चेकआउट करते हैं। तो 52 संडे हो गया और 2 दिन हो गया, करेक्ट है। अब जो बचा हुआ 2 दिन है उसको अगर मैं चेक करूं, दैट इज फॉर रिमेनिंग 2 डेज, इसका अगर मैं कैलकुलेशन करूं, ये जो 2 दिन बचा है, रिमेनिंग 2 डेज जो बचा है, इसका अगर मैं कैलकुलेशन करने की कोशिश करूं, तो वो क्या हो सकता है, उसका सैंपल स्पेस अगर आप बनाओगे तो क्या हो सकता है, वो 2 दिन क्या हो सकता है। अगर मैं मंडे से चालू करूं, ठीक है, कैसे लिखूं, इससे लिखता हूं,
मंडे से चालू करो तो या तो वो मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, ये 2 दिन हो सकता है, ठीक है, या तो वो ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, ठीक है, मंडे ट्यूसडे होगा, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या तो वो वेडनेसडे थर्सडे होगा, या तो वो थर्सडे फ्राइडे होगा, या तो वो फ्राइडे सैटरडे होगा, ठीक है, सैटरडे, या तो वो सैटरडे संडे होगा, या तो वो संडे और मंडे होगा। यही चांसेस हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? वो जो 2 दिन होंगे वो क्या हो सकते हैं? मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, या फिर संडे मंडे। यही चांस है। मंडे आ गया लास्ट में, मंडे से चालू किया था, इसके लिए खत्म किया, ठीक है। तो मतलब इसका जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 चांसेस से आने के। समझ में आ गया? अब ये एक चीज हो गया मेरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। लेकिन मुझे पता है कि मुझे तो चाहिए सिर्फ संडे, मुझे तो चाहिए संडे चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लेट, हम मानते हैं, एक चीज रुक जाओ, यहां पे कलर का गड़बड़ हो गया, एस मान लो इसको, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग संडे। ए मेरा एक ऐसा इवेंट है, अगर आप देखोगे ए मेरा एक ऐसा इवेंट है जो कि संडे होगा। तो मुझे बताओ ए मेरा इवेंट है, अगर वो संडे होगा तो कितने संडे आ रहे हैं इसमें? देखो इसमें ध्यान से, इसमें संडे है नहीं, इसमें संडे है नहीं, इसमें संडे 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 नहीं, इसमें संडे है। सैटरडे संडे में से संडे आ सकता है, या तो संडे मंडे में से संडे आ सकता है, मतलब 2 चांस है। तो एक है मेरा सैटरडे संडे और दूसरा है संडे मंडे, यही मेरा चांस है। मतलब मेरा जो नंबर ऑफ ए रहेगा, कितना है चांस? 2 चांस है, एक और ये 2, ठीक है। कितने चांस है? अगर मैं बात करूं यहां पे 2 चांस है, तो इसका अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं दोस्तों, ठीक है, क्या चाहिए मुझे? इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी ही चाहिए हमको, तो प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में निकालू तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है? 2 और नंबर ऑफ एस कितना है? 7। तो 2/7 इज योर फाइनल आंसर, यानी कि 2/7, मतलब हर 7 में से 2 चांस ऐसा रहेगा कि वो आपका क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर इज 53 संडे? कितना चांस है? सिर्फ 2/7 चांस है कि आपका जो संडे रहेगा वो लीप ईयर, सॉरी लीप ईयर में 53 संडे रहेगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस प्रकार से करोगे तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर 4 मार्क्स। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, हॉट क्वेश्चन होते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हॉट क्वेश्चन, जो कि आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। सिलेबस तो नहीं, मतलब सिलेबस के ही पार्ट होते हैं, लेकिन बुक से नहीं आते, तो ऐसे अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, ये ध्यान में रखना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, प्रैक्टिस दबा के होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये क्वेश्चन देख के। अब मैं जाऊंगा हमारे एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ और फटाफट से उसको हम लोग सॉल्व कराएंगे, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखना, ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जो कि अगेन हॉट क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये क्वेश्चंस थोड़े से यूनिक भी होते हैं। यूनिक क्यों होते हैं दोस्तों? क्यों यूनिक होंगे? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान दोगे ना, बहुत अलग तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखोगे अगर ध्यान से, देखो बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन को। अ बैग कंटेन्स 8 रेड एंड सम ब्लू बॉल्स। एक बैग है जिसमें 8 रेड बॉल है और सम ब्लू बॉल है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। मैंने हाथ डाला बैग में से और एक बॉल रैंडमली निकाल लिया, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, जैसे मैंने हाथ डाल के निकाला, रेड बॉल और ब्लू बॉल का जो रेशियो है वो 2:5 दिया है, मतलब लाल बॉल जो होगा वो 2 आ सकता है और ब्लू बॉल जो है 5 आ सकता है। तो हमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल कितने आ सकते हैं वो पूछा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो पूछा है नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितने आएंगे, उसको मैं मान लेता हूं। क्या मानूंगा? लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल, जो हमें पूछा है कि ब्लू बॉल जो होगा उसका जो नंबर होगा वो मैं मान लेता हूं bx। क्या मान लिया मैंने? x मान लिया। लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल बी x। अभी x मैंने मान लिया है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा नंबर ऑफ ब्लू बॉल है, ठीक है, दैट इज n ऑफ b, नंबर ऑफ ब्लू बॉल, वो कितना हो जाएगा मुझे पता है। क्या माना मैंने? x माना। तो ये मैंने मान लिया। इसको चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, हो सकता है काम आ जाए। ये मैंने मान लिया। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल x है, तो n ऑफ b कितना हो गया? x हो गया। ये पहला चीज समझ में आ गया आपको, पहला चीज, ठीक है। अब यहां पे लाल बॉल जो है वो हमको बोल के रखा है कि 8 है, तो मतलब नंबर ऑफ जो रेड बॉल होंगे वो कितना है? इज 8। नंबर ऑफ रेड बॉल जो है वो कितना है? 8 है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ जो रेड बॉल है, जिसको मैं r मानूंगा, बॉल के लिए क्या माना? b माना, वैसे ही रेड सॉरी ब्लू के लिए b माना और रेड के लिए मैं क्या मान रहा हूं? r मान रहा हूं। तो ये हो जाएगा दैट इज नंबर ऑफ r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेड बॉल हो गया, नंबर ऑफ ब्लू बॉल हो गया। अब मुझे पता है कि टोटल बॉल भी होंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं द टोटल
नंबर ऑफ बॉल्स, मतलब रेड वाला और ब्लू वाला दोनों को अगर आप प्लस करोगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल को अगर आप देखोगे तो आपका नंबर ऑफ ब्लू बॉल जो है वो आपका x है और रेड बॉल जो है वो 8 है, तो x प्लस 8 हो जाएगा मेरा। तो नंबर ऑफ रेड बॉल प्लस ब्लू बॉल जो हो जाएगा वो x प्लस 8 हो जाएगा। तो टोटल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं, नंबर ऑफ s बोलते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 8। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 3। ये तीन चीज समझा, ठीक है। ये बहुत साधारण सा चीज था। अब इसके बाद असली खेल शुरू होगा, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ना दोस्तों। क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल, तो हमें रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बॉल ऑफ ब्लू बॉल इज 2:5 दे रखा है, मतलब प्रोबेबिलिटी का रेशियो दे रखा है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, ठीक है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल का आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं। अगर ब्लू बॉल की बात करें तो हम लोग को बी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नथिंग बट नंबर ऑफ बी होगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा। तो नंबर ऑफ बी कितना है मेरे पास, देखो नंबर ऑफ बी मेरा x है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है मेरे पास, x प्लस 8 है, तो x अपॉन x प्लस 8 हो गया। ये चीज आपको समझ में आया मैंने क्या किया, ये x अपॉन x प्लस 8 मैंने कर दिया, ठीक है। ये हो गया सबसे पहला कंडीशन जो कि था किसके लिए था दोस्तों, ये था आपका ब्लू बॉल के लिए। वैसे ही मैं लिखूं अगर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो उसका भी निकालू, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो कैसे निकालोगे, मतलब नंबर ऑफ आर इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी प्रोबेबिलिटी ना, माफ करना मैंने नंबर लिख दिया यहां पे ना, थोड़ा सा करेक्शन, एक सेकंड देखो यहां पे ध्यान से देखो। प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मतलब रेड बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है आपके पास, नंबर ऑफ रेड बॉल 8 है, ठीक है, 8 अपॉन नंबर ऑफ एस कितना है, अगेन नंबर ऑफ एस तो आपके पास x प्लस 8 ही है, तो वो तो वही आएगा x प्लस 8, तो 8 अपॉन x प्लस 8 ये हो गया आपका। मतलब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल भी है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। और एक चीज उन्होंने दे रखा है कि जो हमारा कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी जो है रेड बॉल का और ब्लू बॉल का वो 2:5 है, यानी कि ये रेशियो हमें बहुत बढ़िया और एकदम तगड़ा लेवल पे दे रखा है। मतलब इन शॉर्ट हमारा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन की अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, गिवन हमारा जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं यहां पे कि जो मेरा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है रेड बॉल का, ठीक है, रेड बॉल का, और प्रोबेबिलिटी जो दिया हुआ है ब्लू बॉल का, ठीक है, इसका जो रेशियो है, मतलब रेशियो मतलब अपॉन हो जाता है, तो रेशियो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी अपॉन ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी, उसका रेशियो कितना दिया है, 2:5 यानी 2/5 दिया हुआ है। ये अपना समझा, ये आपने समझा। अब यहां पे अगर आप देखोगे इस चीज को, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा कंसीडर करोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आपको पता है तो इसके जगह पे आप ये डाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल पता है तो इसकी जगह पे ये डाल सकते हो, और सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से आप जो है वो एक्स का वैल्यू जो है वो आराम से निकाल सकते हो। बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा ना, करेक्ट है, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें कुछ वैल्यू जो है पुट ऑन करता हूं। अब वैल्यूज पुट ऑन करने के लिए एक नया स्लाइड ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छा सा स्पेस बनाना चाहता हूं। तो मैंने एक नया स्लाइड ऐड किया है, और यहां पे अगर आप देखोगे मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो क्या है मेरा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितना है, 8 अपॉन x प्लस 8। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 8 अपॉन x प्लस 8। फिर इसके डिवाइड में था, इसके डिवाइड में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना है, x अपॉन x प्लस 8। तो लिखो आप x अपॉन x प्लस 8, और इन दोनों का जो रेशियो था वो था 2/5। ये हमारा कंडीशन है। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा, करेक्ट है, करेक्ट है कि नहीं। चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं आपके सामने। व्हाइट ले लेता हूं, व्हाइट कलर ठीक रहेगा, व्हाइट कलर ठीक है, या फिर चलो ब्लू ले लेता हूं। अब देखो यहां पे मैं ये 8 अपॉन x प्लस 8 जो लिखा है, ये x अपॉन जो ये x प्लस 8 है, इसको अगर आप ध्यान दोगे, या फिर मैं इसको सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ये 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, देखो मैं कर रहा हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन x प्लस 8, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन x, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में इक्वल है, और ये 2 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि है x अपॉन x प्लस 8, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं कुछ कैंसल आउट करने की कोशिश अगर करूं तो क्या हो सकता है, देखो क्या हो सकता है, क्या कैंसल आउट होगा, ठीक है, अगर देखो ये जो चीजें हैं, ठीक है ना, एक और तरीके से अगर आप करोगे, ये जो चीजें हैं इसको अगर मैं वापस से नीचे लेके आऊं तो वही चीज होगा। तो मैं क्या करता हूं ना, इसको कुछ इस प्रकार से करने की कोशिश करता हूं, देखो, क्योंकि इसका हम लोग सॉल्यूशन ना ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। इसको मैं सॉल्व भी करूं, देखो ये क्या हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, ठीक है, देखो 8 5 40 अपॉन x प्लस 8 हो गया, ठीक है, बीच में इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय x इज 2x
अपॉन एक्स प्लस 8 हो गया। अब इसको वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अगर करना है तो आप इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 40 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 8, 40 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 40x, 40 मल्टीप्लाई बाय 8 4 जा 32 मतलब 320 इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 2x मल्टीप्लाई बाय x इज 2x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई बाय 8 इज 16x। ठीक है, ये हो गया। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप आंसर निकाल लोगे। कैसे निकालोगे देखो जरा ध्यान से। अब देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, ये 14x है, 40x है, यहां पे 16x है, 16x को इधर लेके आ जाओ तो ये माइनस हो जाएगा। तो 40x में से 16x माइनस हो गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 40 में से 16 गया, कितना बचेगा 24 बचेगा। तो यहां पे बचेगा 24x। ठीक है, समझ में आ रहा है, प्लस 320 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये एक इक्वेशन जैसा फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है जो कि आपको कॉम्प्लिकेट कर सकता है, जो कि क्या कर सकता है दोस्तों, बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन है वो पैदा कर सकता है। करेक्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। तो मैं आपके लिए इससे अच्छा जो मतलब ये जो मेरा कराने का मकसद था आप लोग के लिए, ये सिंप्लीफिकेशन करना था। वैसे हम ऐप पे मतलब बहुत ज्यादा इलोंगेट नहीं करते, जैसे आप जानते हैं यूट्यूब पे हम इलोंगेट करते, लेकिन यहां पे मैंने ये यहां तक क्यों खींचा, जो कि अगर इस तरीके से करोगे तो आपका आंसर निकलेगा, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन मैं इस तरीके से इलाबोरेट आपको नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं और लास्ट में जाके अटक जाते हैं, तो आपको अटकना बिल्कुल नहीं है। आपके लिए मैं एक और मेथड बताता हूं, अगर यहां तक आगे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम लग जाएगा, लेकिन एक और तरीका यह है कि सिंपली जो ये था ना, इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं बताता हूं। इसको मैं पूरा यहां से रफ कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या किया मैंने, ये 8 अपॉन एक्स प्लस 8 है ना, ये 8, कलर चेंज करता हूं यहां पे मैं, ठीक है, ग्रीन ले लेता हूं। चलो 8 है, एक सेकेंड, देखो ये 8 है अपॉन एक्स प्लस 8 है। ठीक है, अब ये अपॉन में x अपॉन एक्स प्लस 8 है, तो ऊपर जब जाएगा मतलब इसी के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 8 जो है ये ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका x बचेगा और ये इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस प्रकार सिंप्लीफाई कर दिया, ये x प्लस 8, ये x प्लस 8 कैंसिल, क्या बचेगा 8 अपॉन x इज इक्वल टू 2/5। बहुत सिंपल हो गया, 8 5 जा 40, तो 40 इज इक्वल टू 2x, यानी कि x विल बी इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 20। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया 20। और आपको x क्या पूछा था, x क्या है, द नंबर ऑफ ब्लू बॉल। तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20। कितना आ गया 20, मतलब टोटल ब्लू बॉल कितने हैं 20 है। इस प्रकार से आपको चीजें जो है वो पूछी हुई थी। करेक्ट, सिंपल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और यही था हमारा वीडियो जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी के जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे हर एक टाइप के क्वेश्चंस के वो मैंने कराए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है।